पूर्णों का मोल। एक व्यापारी जितना अमीर था उतना ही दान पुण्य करने वाला था। वह सदैव यज्ञ पूजा आदि कराता रहता था। एक यज्ञ में उसने अपना सब कुछ दान कर दिया। अब उसके पास परिवार चलाने लायक भी पैसे नहीं बचे थे। व्यापारी की पत्नी ने सुझाव दिया कि पड़ोस के नगर में एक बड़े सेठ रहते हैं। वह दूसरों के पूर्ण खरीदते हैं। आप उनके पास जाइए और अपने कुछ पूर्ण बेचकर थोड़े पैसे लाइए, जिससे फिर से काम धंधा शुरू हो सके। पूर्ण बेचने की व्यापारी की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन पत्नी के दबाव और बच्चों की चिंता में वह पूर्ण बेचने को तैयार हुआ। पत्नी ने रास्ते में खाने के लिए 4 रोटियां बनाकर दे दी। व्यापारी चलता चलता उस नगर के पास पहुंचा जहां पूर्ण के खरीदार सेठ रहते थे। उसे भूख लगी थी। नगर में प्रवेश करने से पहले उसने सोचा भोजन कर लिया जाए। उसने जैसे ही रोटियां निकाली, एक कुटिया तुरंत के जन्मे अपने 3 बच्चों के साथ आ खड़ी हुई। कुटिया ने बच्चे जंगल में जन्म लिए थे। बारिश के दिन थे और बच्चे छोटे थे, इसलिए वो उन्हें छोड़कर नगर में जा नहीं सकती थी। व्यापारी को दया आ गई। उसने एक रोटी कुटिया को खाने के लिए दे दी। कुटिया पलक झपकते ही रोटी चट कर गई, लेकिन वह अब भी भूख से हाँफ रही थी। व्यापारी ने दूसरी रोटी, फिर तीसरी और फिर 4 रोटियां कुटिया को खिला दी। खुद केवल पानी पीकर सेठ के पास पहुंचा। व्यापारी ने सेठ से कहा कि वह अपना पूर्ण बेचने आया है। सेठ व्यस्त था। उसने कहा कि शाम को आओ। दोपहर से सेठ भोजन के लिए घर गया और उसने अपनी पत्नी को बताया कि एक व्यापारी अपने पूर्ण बेचने आया है, उसका कौन सा पूर्ण खरीदूं। सेठ की पत्नी बहुत पतिव्रता और सिद्ध थी। उसने ध्यान लगाकर देख लिया कि आज व्यापारी ने कुटिया को रोटी खिलाई है। उसने अपने पति से कहा कि उसका आज का पूर्ण खरीदना, जो उसने एक जानवर को रोटी खिलाकर कमाया है, वह उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ पूर्ण है। व्यापारी शाम को फिर अपना पूर्ण बेचने आया। सेठ ने कहा, आज आपने जो यज्ञ किया है, मैं उसका पूर्ण लेना चाहता हूँ। व्यापारी हंसने लगा। उसने कहा कि अगर मेरे पास यज्ञ के लिए पैसे होते तो क्या मैं आपके पास पूर्ण बेचने आता। सेठ ने कहा कि आज आपने किसी भूखे जानवर को भोजन कराकर उसके और उसके बच्चों के प्राणों की रक्षा की है, मुझे वही पूर्ण चाहिए। व्यापारी वह पूर्ण बेचने को तैयार हुआ। सेठ ने कहा कि उस पूर्ण के बदले वह व्यापारी को 4 रोटियों के भोजन के बराबर हीरे मोती देगा। 4 रोटियां बनाई गईं और उसे तराजू के एक पलड़े में रख दिया गया। दूसरे पलड़े में सेठ ने एक पोटली में भरकर हीरे जवाहरात रखे। पलड़ा हीरा तक नहीं। दूसरी पोटली मंगाई गई, फिर भी पलड़ा नहीं हिला। कई पोटलियों के रखने पर भी जब पलड़ा नहीं हिला तो व्यापारी ने कहा, सेठ जी, मैंने विचार बदल दिया है, मैं अब पूर्ण नहीं बेचना चाहता। व्यापारी खाली हाथ अपने घर की ओर चल पड़ा। उसे डर हुआ कहीं घर में घुसते ही पत्नी के साथ कलह ना शुरू हो जाए। जहां उसने कुटिया को रोटियां डाली थी, वहां से कुछ कंकड़ पत्थर उठाए और साथ में रखकर गांठ बांध दी। घर पहुंचने पर पत्नी ने पूछा कि पूर्ण बेचकर कितने पैसे मिले। तो उसने थैली दिखाई और कहा कि इसे भोजन के बाद रात को ही खोलेंगे। इसके बाद गांव में कुछ उधार मांगने चला गया। इधर उसकी पत्नी ने जब से थैली देखी थी, उसे सब्र नहीं हो रहा था। पति के जाते ही उसने थैली खोली। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। थैली हीरे जवाहरातों से भरी थी। व्यापारी घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि पूर्णों का इतना अच्छा मोड़ किसने दिया, इतने हीरा जवाहरात कहाँ से आए। व्यापारी को अंदेशा हुआ कि पत्नी सारा भेद जानकर ताने तो नहीं मार रही है, लेकिन उसके चेहरे की चमक से ऐसा लग नहीं रहा था। व्यापारी ने कहा, दिखाओ कहाँ हैं हीरे जवाहरात।
पत्नी ने लाकर पोटली उसके सामने उलट दी। उसमें से बेशकीमती रत्न गिरे। व्यापारी हैरान रह गया। फिर उसने पत्नी को सारी बात बता दी। पत्नी को पछतावा हुआ कि उसने अपने पति को विपत्ति में पूर्ण बेचने को विवश किया। दोनों ने तब किया कि वह इसमें से कुछ अंश निकालकर व्यापार शुरू करेंगे। व्यापार से प्राप्त धन को इसमें मिलाकर जन कल्याण में लगा देंगे। ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है। परीक्षा में वह सबसे ज़्यादा आपके उसी गुण को परखता है जिस पर आपको गर्व हो। अगर आप परीक्षा में खरे उतर जाते हैं तो ईश्वर वह गुण आप में हमेशा के लिए वरदान स्वरूप दे देता है। अगर परीक्षा में उत्तीर्ण न हुए तो ईश्वर उस गुण के लिए योग्य किसी अन्य व्यक्ति की तलाश में लग जाते हैं। इसलिए विपत्ति काल में भी भगवान पर भरोसा रखकर सही राह चलनी चाहिए। आपके कंकड़ पत्थर भी अनमोल रत्न हो सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे।